हेलो क्लास फिफ्थ एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का, जिसका नेम है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के स्रोत, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। ओके, इन क्लास 4th यू लर्न द यूजेस ऑफ वाटर। क्लास 4th में आपने पानी के यूजेस के बारे में सीखा। इफ़ वी डोंट गेट वाटर फॉर 3-4 डेज एट आवर होम वी बिकम वेरी अपसेट। अगर हमें हमारे घर पर 3-4 दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जो है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। थिंक एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, हम किस तरीके का पानी पीने के लिए यूज़ करना चाहिए हमें। यू माइट हैव सीन वाटर टैप्स, वाटर टैंक्स, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स एट्सेट्रा। आपने पानी के जो टैप्स होती हैं, पानी के टैंक होते हैं, हैंड पंप होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, ये सब देखे होंगे। डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन्हें पानी कहाँ से मिलता है। अर्लियर पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, बोरेज, टैप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। जो पहले के समय में लोग होते थे वो क्या करते थे, कुओं से पानी प्राप्त करते थे। बोरेज होती हैं जो स्टेप वेल्स, यानी जिनके अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं और अंदर से पानी भर के बाहर लाया जाता था। पॉन्ड्स तालाब होते हैं, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, इनसे पानी प्राप्त करते थे। दोज डेज देयर आर वाटर टैप्स इन हाउसेज, उन दिनों घरों में वाटर टैप्स, दीज डेज, इन दिनों क्या हो रहा है, घरों में ही पानी के नल लग गए हैं, यानी टैप के थ्रू घर में पानी आने लगा है। विलेजेस ऑल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स, गाँव में क्या बना दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने वाटर टैंक्स बना दिए हैं। एंड देयर आर टैप्स नियर दीज टैंक्स, और इन टैंक्स के पास में क्या लगा दिए गए हैं, टैप्स यानी नल लगा दिए गए हैं। एट सम प्लेसेस देयर आर हैंड पम्प्स ऑल्सो, कुछ स्थानों पर तो क्या बना दिए गए हैं, हैंड पम्प्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दोनों चीज़ें यहाँ। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज और टाउन, आपके गांव और कस्बे के अंदर और आसपास पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, उनको आपको बताना है। नेक्स्ट है कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस अबाउट एनी पॉन्ड, किसी पॉन्ड के बारे में, किसी लेक के बारे में, किसी डैम के बारे में जो आपके गांव के या कस्बे के चारों ओर, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज़ इट्स नेम, इसका नेम क्या है, हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितना पुराना है, हु बिल्ट इट, इसे किसने बनाया, हाउ डज इट रिसीव वाटर, इसे पानी कहाँ से रिसीव करता है ये पानी, फॉर व्हाट पर्पज इज़ इट्स वाटर यूज्ड, इसका पानी किस किस काम में लिया जाता है। विच फेयर्स और फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड नियर इट, कौन कौन से मेले और त्यौहार इसके आसपास ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान, किंग्स एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप्ड वेरी इफेक्टिव सिस्टम्स फॉर वाटर कलेक्शन, मतलब राजस्थान में पानी की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करने के बाद में, महसूस करने के बाद में राजस्थान के राजाओं ने और जो लोकल पब्लिक हैं उन दोनों ने मिलकर क्या किया, बहुत सारे इफ़ेक्टिव सिस्टम जिसके अंदर पानी कलेक्ट किया जा सके उनको डेवलप किया। इन दिस सिस्टम कैनल्स कनेक्टेड 2 और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर, इस सिस्टम के अंदर उन्होंने नहरों को 2 या 2 से ज़्यादा तालाबों से जोड़ दिया। वन बाय वन व्हेन ऑल द पॉन्ड्स वर फिल्ड विद रेन वाटर, एक एक करके जब सारे पॉन्ड, सारे तालाब बारिश के पानी से भर जाते, वाटर फ्लोड आउट ऑफ दैट एरिया, तो पानी को उस एरिया से क्या कर दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता। डू यू नो out of the major aims of water conservation is ensuring availability of water for future generations where the withdrawal of fresh water from an ecosystem does not exceed its natural replacement rate. One of the major aims, एक मुख्य जो लक्ष्य है पानी के संरक्षण का, उसका मतलब ये होता है कि पानी के संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि पानी की अवेलेबिलिटी को आप श्योर करो कि यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए, जहाँ से हम क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम से हम फ्रेश वाटर को बार बार विड्रॉ कर रहे हैं, यानी वहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं ज़मीन से। नॉट एक्सीड इट्स नेचुरल रिप्लेसमेंट रेट, और हम इसका जो प्राकृतिक रिप्लेसमेंट रेट है उसे बढ़ा भी नहीं रहे हैं, यानी उसे हम कम करते जा रहे हैं, उसे बढ़ाने का जरिया नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि उसे निकाल
निकाल के ज़मीन से पानी उसे कम करते जा रहे हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन तक कंजर्व रह सके। ये जो है ये है रेन वाटर कलेक्शन, ठीक है। बारिश का पानी किस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे बारिश हो रही है, इस तरीके की छत बनी होती है और उसमें फिर पानी इस तरीके से इन टैप्स के थ्रू यहाँ इस फिल्टर पंप से होते हुए यहाँ टैंक में चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी लोग रेन वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग ड्रेन्स एंड कैनल्स ओवरफ्लोइंग विद रेन वाटर। व्हाट वुड बी द इफेक्ट, मतलब इफ़ेक्ट क्या होंगे स्टॉपिंग ड्रेन्स एंड कैनल्स, अगर जो नहरें और जो निकास नालियाँ बनाई जाती हैं वो स्टॉप कर दी जाए, रोक दी जाए, ओवरफ्लोइंग विद रेन वाटर, उनके ऊपर से जब बहुत ज़्यादा रेन वाटर ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर उसको अगर रोका जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इज़ देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम अराउंड यू, क्या आपके चारों ओर कोई बड़ा तालाब और डैम है। हाउ मैनी पॉन्ड्स और ड्रेन्स आर कनेक्टेड हियर इन, तो इसके अंदर कितने पॉन्ड्स और ड्रेन्स यानी निकास नलियों को कनेक्ट किया गया है। इन विच मंथ द वाटर अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन दीज पॉन्ड्स, इन तालाबों में कौन से मंथ में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इज़ वाटर फ्रॉम डिफरेंट पॉन्ड्स ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट वेज, क्या अलग अलग पॉन्ड्स के पानी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है These days water from lakes and ponds is filtered and supplied in homes through pipelines। आजकल क्या हो रहा है, झीलों और तालाबों का पानी फिल्टर किया जाता है और फिर उसे घरों में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। You might have seen several ways of purifying drinking water। आपने भी पानी, पीने वाले पानी को प्योरीफाई करने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल टू स्ट्रेन विद क्लॉथ, इसे कपड़ा लगाकर छानते हैं कुछ लोग। टू बॉयल, उसे उबाल कर भी प्योरीफाई किया जाता है। बीइंग फिल्टर्ड थ्रू प्योरीफाइंग मशीन्स ऑल्सो, और उसे फिल्टर कर सकते हैं प्योरीफाइंग मशीन्स से भी लोग उसे फिल्टर करते हैं। वी कैन अवॉइड मैनी डिजीजेज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर। हम अगर प्योर और क्लीन वाटर पीते हैं तो हम बहुत सारे डिजीजेज से बच सकते हैं या उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, फ्रॉम बॉइलिंग, इस तरीके से उबाल कर, टू केमिकल एंड टू मल्टी स्टेजेज आरओ फिल्ट्रेशन, ठीक है। आरओ में भी लोग क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। अब है थिंक एंड टेल। वाई डू वी फिल्टर वाटर अवेलेबल इन अ लैक और पेंड, जो पानी पॉन्ड और लैक में अवेलेबल होता है उसे आप कैसे फिल्टर कर सकते हो। ड्यू टू व्हाट रीजंस वाटर और लैक्स पॉन्ड्स बिकम्स पोल्यूटेड, जो झीलों और तालाबों का पानी होता है वो किन किन कारणों से पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड एट योर होम, आप अपने घर पर पानी को कैसे प्योरीफाई करते हो। डू यू नो एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग, डिलीवरी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा संरक्षण है, जैसे कि वाटर पंप के थ्रू जो बाहर निकाला जाता है तो उसमें भी एनर्जी लगती है, डिलीवरी की जाती है उसकी तो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो भी उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, खर्च होती है। इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कुछ क्षेत्रों में ओवर 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज डाइवर्टेड टू वाटर मैनेजमेंट। टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी बनती है उसका 15% जो हिस्सा है वो पानी के मैनेजमेंट में ही ख़त्म हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, उसका जो 15% हिस्सा है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 15% हिस्सा पानी के मैनेजमेंट को सुलझाने में ही क्या हो जाता है, खर्च हो जाती है। देन आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि लोगों ने पहले के समय में कलाकारी करके कुछ पानी के स्रोत ऐसे बनाए थे जो खुद आर्टिस्ट लोगों ने तैयार किए हैं। वो कौन कौन से हैं। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वेल एंड बोरेज, यानी कि स्टेप वेल्स हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन राजस्थान। लंबे समय से कुएँ और जो बोरेज होती हैं, स्टेप वेल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल मतलब मेन रिसोर्सेज रहे हैं वो पीने के पानी के और राजस्थान में सिंचाई के लिए भी। आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बोरेज टू गेट वाटर फ्रॉम दैम। जो बोरेज होती हैं जिनके अंदर स्टेयर्स के जरिए जिनके अंदर जाया जाता है पानी लाने के लिए, उनसे पानी प्राप्त करने के लिए जो स्टेयर्स बनी होती थी वो आर्टिस्टिक होती थी। बोरेज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। ये बोरेज जो होती थी ये लोगों की धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। Then Percha Bore in Ramdevra, Kinni Bore in Jalore और चांद बोरे इन आभानेरी एंड बोरीज इन ओशियन
भीनमाल, बूंदी, खेतरी, अम्बेर, नीमराना एटसेट्रा आर वेरी ओल्ड। ये यहाँ पर जितने भी बॉडीज बनी हुई है ये सब बहुत पुरानी है। सम ऑफ दैम हैव बिकम यूजलेस ड्यू टू नेग्लिजेंस इन देयर मेंटेनेंस। इनमें से कुछ जो है वो यूजलेस हो चुकी हैं क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस है, जो व्यवस्था है, वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, यानी वो उनकी बनावट में खराबी आने की वजह से अब वो यूजलेस हो चुकी हैं। पिलग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर इज़ प्योर एंड दे टेक दिस वाटर अलॉन्ग विथ दैम। तीर्थयात्री कहाँ आते हैं? रामदेवरा आते हैं और उनका विश्वास है कि यहाँ का पानी क्या है, बहुत ही धर्मपरायण पानी है, यहाँ का धार्मिक महत्व है इस पानी का, इसलिए वो लोग इस पानी को अपने साथ ले जाते हैं। देन मेड़तानी ब्योरी इन झुंझुनू इज़ वेरी एंशियंट, ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। जो मेड़तानी बोरी है झुंझुनू में वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन, सुंदर और आर्टिस्टिक है। इट वॉज बिल्ट इन 1783, 1783 में से बनाया गया था। इट इज़ 150 फीट डीप, ये 150 फीट गहरी है। देयर आर झरोखाज यानी पीप होल्स या वेंटिलेटर्स एंड गैलरीज यानी बरामदाज इन इट। इसके अंदर क्या है, झरोखे रखे गए हैं यानी हॉल्स बनाए गए हैं, वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं और इसके अंदर गैलरीज यानी बरामदा भी रखा गया है। ठीक है, ये रामदेवरा की पर्चा बोरी। डिस्कस एंड टेल वाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बोरीज। बोरीज के अंदर स्टेयर्स क्यों बनाई जाती हैं? आइडेंटिफाई अ बोरी अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट। अपने चारों ओर, अगर अपने आसपास अगर कोई बोरी है तो उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बारे में लिखिए। व्हेन एंड हु गॉट इट बिल्ट, किसने और कब इसे बनाया। व्हाट इज इट्स वाटर लेवल एंड हाउ इज द क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर। इसका जो वाटर लेवल है वो क्या है, कितना पानी है इसके अंदर और उसके वाटर की क्वालिटी कैसी है। What should we do so that the water of borees does not become dirty। हमें क्या करना चाहिए ताकि इन बोरीज का पानी डर्टी ना हो यानी गंदा ना हो। Like borees, several wells are also built artistically। बोरीज की तरह बहुत सारे ऐसे कुएं भी हैं जिन्हें आर्टिस्टिकली बनाया गया था। Some wells are round, कुछ कुएं गोल होते थे। Their walls are made of bricks, इनकी दीवारें ईंटों से बनी होती थी। There are several ways of getting water from them, उनसे पानी निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे। Artistic canopies, khalian and कुंडियाज आर ऑल्सो मेड ऑन देयर वेल्स स्क्वायर प्लेटफॉर्म। इन वेल्स के स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी छतरियाँ और खलियान और जो कुंडियाँ होती है, कुंडी बनाई जाती है, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी इसके ऊपर आर्टिस्टिकली बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद है ये आप देख सकते हो सीन ऑफ पॉन्ड्स। उसके बाद है थिंक एंड टेल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ बोरी। एक कुएं में और एक बोरी में क्या डिफरेंस होता है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन अ वेल, एक कुएं में पानी कहाँ से आता है। इज वाटर ऑफ द पॉन्ड विच इज शोन इन द पिक्चर्स ड्रिंकेबल, वो पानी जो आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हो पॉन्ड्स के अंदर है वो क्या ड्रिंकेबल है, पीने योग्य है। व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच द सोर्सेज ऑफ पोटेबल वाटर आर बिकमिंग पोल्यूटेड। व्हाट आर द रीजंस, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो खुला पानी होता है तालाबों में वो पोल्यूटेड हो रहा है यानी प्रदूषित हो रहा है। व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ पोटेबल वाटर सोर्सेज रिमेन क्लीन, हमें क्या करना चाहिए ताकि ये जो खुला पानी जैसे कि तालाब में, कुओं में, इनमें मिलता है ये साफ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बिग डैम्स, बड़े डैम। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीइंग बिल्ड। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे पानी की ज़रूरत भी बढ़ रही थी और इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े डैम्स नदियों पर बनाए गए। फॉर एग्जांपल डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ऑन चंबल रिवर इन कोटा। चंबल रिवर कोटा में भी है एक डैम, चंबल रिवर पे बनाया गया और बांसवाड़ा में माही रिवर पर एक डैम बनाया गया। दीज आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इनका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है, इरीगेशन सिंचाई में किया जाता है एंड ड्रिंकिंग वाटर और पीने के पानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैम्स यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस। डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये आप हायर क्लासेस में जानोगे। ठीक है, ये है माही डैम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर है ईवीएस का 9th, इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है जैसे लास्ट पीछे वाले चैप्टर्स को किया है। और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक्स में राइट करते रहना है और उसे लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।